अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे एक साथी की तरफ से ये सवाल किया गया है कि हज़रत जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त सोना कैसा है। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि उस वक्त अगर कोई सोता है तो रोज़ी से बरकत ख़त्म हो जाती है। क्या ये सही है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपके सामने इस मसले को हदीस शरीफ की रोशनी में क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनिए और इस मसले को समझ लीजिए। मुस्नद अहमद इब्न हंबल, इसी तरह शाबुल ईमान, इसी तरह मुश्किलुल आसार वग़ैरह में एक रिवायत मौजूद है जिसके हवाले से कुछ मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये ज़ईफ़ रिवायत है। ठीक है, लेकिन रिवायत मौजूद है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अस्सुबहतु तमनउर रिज़्क़, यानी सुबह के वक्त सोना ये रिज़्क़ में, रोज़ी में बेबरकती का सबब है। फ़ुक़हा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि सुबह के वक्त सोना मकरूह है और मना किया है उन्होंने, जैसा कि फतावा हिंदिया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 374 पर मौजूद है। अब सुबह के वक्त सोना मना है, इससे मुराद क्या है? तो इसके हवाले से एक हदीस शरीफ आप सुनिए तो उस हदीस शरीफ से ये क्लियर हो जाएगा कि कब से कब तक हमें नहीं सोना चाहिए। सुबह के वक्त सोने से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तक़सीम करता है। ये हदीस शरीफ है। और जो लोग इसमें यानी इस वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं। तो अब इसका ये मतलब निकला कि नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद से लेकर, यानी सुबह सादिक के बाद से लेकर जब तक सूरज निकल ना जाए, इस बीच में अगर कोई सोता है तो वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहता है। इसी वजह से फ़ुक़हा किराम इसे नापसंद करते हैं और नापसंदीदा करार देते हैं। सही तरीक़ा यह है कि फ़ज्र की नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर आप ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह या कुरान मजीद वग़ैरह या कोई सूरत या फिर कलमा दुरूद शरीफ, तस्बीह वग़ैरह आप पढ़ते रहें। और उसके थोड़ी देर के बाद आप जानते हैं फ़ज्र के बाद बहुत कम वक्त रहता है, सूरज निकल जाता है। फिर जब सूरज निकल जाए तो आप सोएं। तो होगा क्या कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक इस बीच में जो रिज़्क़ तक़सीम करता है, बरकतें जो मिलती हैं वो भी आपको हासिल हो जाएगी और जो मना किया गया है उससे भी आप रुक जाएंगे। तो सही तरीक़ा यही है। अब अगर कोई ये समझता है कि भाई सोना हराम है, तो हराम नहीं है सुबह सादिक फ़ज्र के बाद से लेकर जो है सूरज निकलने से पहले सोना, ये हराम नहीं करार दिया गया है बल्कि नापसंद करार दिया गया है। हाँ, फ़ज्र की नमाज जो लोग छोड़ देते हैं तो भाई उस वक्त आप सोए पड़े हुए हैं, फ़ज्र की नमाज छोड़ रहे हैं, तो ये फ़ज्र की नमाज जो आप छोड़ रहे हैं ना, ये हराम काम कर रहे हैं, ये गुनाह का काम कर रहे हैं। फ़ज्र की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें और ज़िक्र व तस्बीह वग़ैरह में लगे रहें यहाँ तक कि सूरज निकल जाए। फिर आपको अगर नींद की ज़रूरत हो तो आप सोएं, इससे आपको बरकत हासिल होगी, रोज़ी हासिल होगी। और यही हमारे बुजुर्गान दीन का मामूल भी रहा है कि वो इसी तरह किया करते थे। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो रात में काम करता है, किसी मजबूरी के तहत रात की ड्यूटी है, अब फिर वो दिन में सोने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहेगा, तो भाई वो नमाज अदा करके फ़ौरन सोना चाहता है, तो भाई वो माजूर है। आम हालात जब हों तब ये हुक्म है कि फ़ज्र की नमाज अदा करने के बाद सूरज निकलने तक ना सोएं, ज़िक्र व तस्बीह वग़ैरह करते रहें ताकि बरकत हासिल हो। और उसके बाद अगर आपको नींद की ज़रूरत हो तो आप सोएं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। तो ये पूरा मसला हमने आपके सामने क्लियर किया। गुजारिश है इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।